नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम सीरीज कर रहे थे, उसी के तहत आज का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानेंगे कि गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए, कौन कौन नेता इसमें भाग लिए और कहाँ पर हुआ था, क्या कारण है ये गोलमेज सम्मेलन हुए। तो आइए जानते हैं। तो बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैंने जैसा कि ये टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ, तो शुरुआत हुआ। नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी ने जो कार्य किया, देश में ख्याति और जन समर्थन और बढ़ी। जहां गांधी जी जाते, एक जन सैलाब उमड़ जाती। देखने सुनने के लिए अंग्रेजों को समझ आ गई थी कि भारत में अब उनके दिन क्या है, तो अब दिन पूरे हो चुके हैं। नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने नमक पर अंग्रेजों के अधिकार को क्या किया, तो खत्म कर दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर चलना क्या किया, तो शुरू किया। 3 हफ्ते बाद वह समुद्र के निकट उस स्थान पर पहुंचे जब वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून तोड़ दिया और यह खुद को अंग्रेजों के निगाह में अपराधी ठहरा लिए गए। और कानून तोड़कर गांधी जी द्वारा तोड़े गए नमक कानून के समर्थन में क्या हुआ, तो विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ी। अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारत में रहना है तो भारतीयों को उनका अधिकार देना होगा। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्या किया, तो शुरू किया। कौन, तो ब्रिटिश सरकार। अंग्रेज सरकार भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए क्या किया, तो 1930 के 32 बीच क्या हुआ, तो 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब का, तो 1930 में, फिर 1931 में, फिर 1932 में। अभी हम आगे जानेंगे। तो बता दें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 को। कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। वही तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1932 को। कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1932 को। आगे देखते हैं। साइमन कमीशन 1930 के द्वारा दी गई सुझाव व प्रस्ताव को आधार बनाकर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसके आधार बनाकर, तो साइमन कमीशन 1930 के द्वारा जब आई थी साइमन कमीशन, जो 1927 में नियुक्त किया गया था, आई थी 1930 के लगभग। तो दी गई सुझाव व प्रस्ताव को आधार बनाकर गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, तो आयोजन किया गया था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए जो निम्नलिखित है। ये डेट पूछ लेता है तो समझिए ये इम्पोर्टेंट है। ये डेट हमेशा पूछ लेता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब से कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। तो बता दें कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 से कब तक चला था, तो जनवरी 1931 तक चला था। वही दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 7 सितंबर 1930 से 2 दिसंबर 1931 तक। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। कब से कब तक, तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और बता दें कि क्या हुआ था, तो इसमें दूसरे महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए, क्या हुआ था कि 1931 में, कब, तो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में क्या हुआ, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। क्या किया, तो प्रारूपित किया था। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय और कौन थे, तो एम.एन. राव ने क्या किया था, तो नेहरू का मदद किया था। इसी अधिवेशन में गांधी इम्पैक्ट होता है। इसी अधिवेशन में क्या होता है, तो गांधी इम्पैक्ट को स्वीकार किया गया तथा गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। क्या हुआ, तो अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर अब गांधीवाद नहीं, परंतु गांधीवाद नहीं। क्या कहते, तो गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। फिर से एक बार बता देते हैं आप लोगों को कि क्या होता है इसमें। तो 1931 में क्या होता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। उसमें क्या होता है, तो कराची अधिवेशन में, जो 1931 में जो कराची अधिवेशन होता है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प क्या करते हैं, तो प्रारूपित करते हैं। कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रस्ताव को बनाने में क्या होता है, तो नेहरू, एम.एन. राय ने क्या किया था, तो नेहरू का साथ दिया था। इसी अधिवेशन में गांधी इम्पैक्ट को क्या करता है,
गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी ने को क्या किया गया तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी जी क्या किए तो गांधी जी ने कहे थे कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। अब आगे देखते हैं कुल कितने सम्मेलन हुए तो कुल 3 हुए, जैसे कि हम अभी ऊपर देखें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है तो 12 नवंबर 1930 से 12 जनवरी 1931 तक। कब से कब तक पहला गोलमेज सम्मेलन चलता है तो 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड करते हैं। कौन करते हैं तो रैमसे मैकडोनाल्ड करते हैं। भारत की तरफ से स्वशासन की मांगों पर जोरों पर थी, इसलिए हम देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है तो पहली बार भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। क्या किया गया तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पहली बार भारतीयों को क्या किया गया तो बराबरी का दर्जा दिया गया। और एक चीज़ और पूछ लेता है गांधी जी चलिए आगे हम इसमें बता देंगे, आगे डिस्कशन कर लेंगे। इस सम्मेलन में ब्रिटेन के 3 राजनीतिक दलों की तरफ से क्या हुआ तो कुल कितने प्रतिनिधि थे तो 16 प्रतिनिधि मौजूद हुए। अंग्रेजों द्वारा शासित भारत में 59 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने तो 59 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारतीय प्रांतों से 16 प्रतिनिधि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और के नेताओं ने भाग नहीं लिया। क्या हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने भाग नहीं लिया, क्योंकि इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से बहुत से क्रांतिकारी क्या थे तो जेल में थे। बहुत से क्रांतिकारी जेल में थे। फिर भी अंग्रेज शासित भारत की तरफ से कौन था तो देशी रियासतों की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिनमें कौन थे तो देख लेते हैं। ये भी पूछ लेता है कौन कौन शामिल थे, ये समझिए कि इम्पोर्टेंट है। तो हिंदू महासभा में कौन कौन थे सदस्य तो BS मुंजे, AR जयकर ये थे। मुस्लिम लीग में कौन कौन थे तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खां, AK फजलुल हक, ये लोग कौन थे तो मुस्लिम लीग में ये लोग थे। तो ये लोग भी शामिल हुए थे, भाग लिए थे। सिख समुदाय में कौन थे तो सरदार उज्जवल सिंह। कौन थे सिख समुदाय में तो सरदार उज्जवल सिंह। कैथलिक ईसाई कौन थे तो AT पन्नीरसेल्वम। कौन थे तो NT पन्नीरसेल्वम। दलित वर्ग में कौन थे तो BR अम्बेडकर। इनको BR अम्बेडकर को कहा जाता है कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें तीनों में इन्होंने भाग लिया था। कौन तो BR अम्बेडकर जी। आगे देखते हैं विभिन्न रियासतों के राजा कौन कौन थे, महाराज भी शामिल हुए थे। तो कौन कौन थे इसमें देख लेते हैं तो हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर, पटियाला, बड़ौदा, जम्मू कश्मीर, बीकानेर, भोपाल, नवानगर, अलवर, इंदौर, रीवा, धौलपुर, सांगली, सरीला, जमींदार, श्रमिक महिलाएं भी थी, विश्वविद्यालय आदि के शासक लोग भी शामिल हुए। अब आगे देखते हैं दलितों के तरफ से कौन थे तो BR अम्बेडकर जी ने दलितों व नीचे तबके के लोगों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधि तथा अलग निर्वाचन मंडल की क्या की थी तो बात की मांग की थी। इसी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 74 प्रतिनिधियों में भाग लिया था, जिसमें ब्रिटिश भारत की तरफ से कौन थे तो 58 राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया था। देशी रियासतों के 16 प्रतिनिधि शामिल थे। इस समय भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे भारत के वायसराय इस समय लॉर्ड इरविन थे। इसका प्रभाव क्या पड़ा तो देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ था। हालांकि सुधारों के कई सिद्धांतों पर बात बनी, चर्चा हुई, लेकिन प्रथम सम्मेलन से ज़्यादा कुछ हासिल क्या हुआ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखी। कांग्रेस की अनुपस्थिति की वजह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ तो असफल रहा। आगे देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चलता है तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। ये डेट पूछ लेता है या क्रोनोलॉजी में देगा लगाने के लिए, तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। इसमें क्या हो तो महात्मा गांधी इसमें भाग लेते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन कौन थे तो मुसलमानों की तरफ से कौन कौन थे तो मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और कौन थे तो तृतीय और मोहम्मद इकबाल थे। हिंदू की तरफ से कौन थे तो AR जयकर जी थे। कौन थे तो AR जयकर जी थे। आगे देखते हैं दलित वर्ग से तो BR अम्बेडकर जी। महिलाओं की तरफ से कौन थी तो सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट ने क्या किया भाग लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि इसमें क्या थे तो शामिल थे। लेकिन यह क्या हुआ तो सांप्रदायिक समस्या पर क्या हो गया तो विवाद के कारण क्या हुआ तो असफल रहा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला तो 7 सितंबर 1931 से और 1 दिसंबर 1931 तक चला। और बता दें कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन तो महात्मा गांधी ने
कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन क्या हुआ था, तो सांप्रदायिक समस्या पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण क्या हुआ, तो असफल रहा। गांधी जी पूछ लेता है कि किस जहाज से लंदन पहुंचे थे, तो बता दें गांधी जी किस जहाज से पहुंचे थे, तो गांधी जी एस राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और बेनसेंटियाना नामक इटली के पोत से, किससे, तो बेनसिटियाना नामक इटली के पोत से भारत लौटे थे। किस जहाज से पहुंचे थे, तो एस राजपूताना नाम से जहाज से। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में आगे देखते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर कौन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पर पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने कौन इनकार कर दिया था, तो गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। अब आगे देखते हैं क्या है, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन कौन थे, तो मुसलमानों की तरफ से अली जिन्ना, आगा खान तिर्ती, मोहम्मद इकबाल। अभी हम लोग ये देख ही लिए हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन देखते हैं, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब होता है, तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को। कब से, तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच होता है। कहीं कहीं आपको 34 तक मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं क्या होगा, तो 34 तक मिलेगा। अब आगे देखते हैं क्या है, तो जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग क्या किया, तो नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया। इसमें कई अन्य भारतीय नेताओं ने भागीदारी नहीं की। पहले दो सम्मेलनों की बात इसमें भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इनकी अनुशंसाएं मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र से में प्रकाशित हुई, जिस पर बाद में ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई। अनुशंसाओं के विश्लेषण हेतु एक संयुक्त समिति गठित की गई और भारत के लिए एक नया अधिनियम बनाने को कहा गया। इस समिति ने फरवरी 1935 में एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें जुलाई 1935 में क्या हुआ, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में क्या हो गया, तो लागू हो गया। और बता दें कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था, तो गांधी जी ने क्या किया था, तो गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को, कब, तो 3 जनवरी, बता दें गांधी जी ने क्या किया, तो 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने क्या किया, तो 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ, तो 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया। कब, तो 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने क्या किया था, तो वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये रहा आज का जो हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात की। और समझिए कि इसमें मैंने एक भी फैक्ट छोड़ा नहीं है, हर एक फैक्ट कवर कर लिया है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।